बढ़कर के कुछ भी नहीं है। वो रस प्रकट कैसे हो, वो तड़प पैदा कैसे हो, वो आंखों में आंसू आए कैसे। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो प्रभु के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते कि हम कृष्ण नाम लें तो हमारी आंख में भी आंसू आए, हम भी कृष्ण के लिए रोएं, हम भी कृष्ण को याद करके तड़पें। लेकिन भैया ऐसे नहीं मिलता, अंतर है। कैसे वो तड़प पैदा होगी, कैसे वो भाव जागृत होगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बोले आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है कि गुरु शरण चले जाओ, संत शरण चले जाओ। अरे जिसके हृदय का दीपक जला हुआ हो, जिस संत के भाव का हृदय का दीपक जला हुआ हो, ऐसे किसी रसिक संत की शरण में चले जाओ। हम में और संत में फर्क क्या है? हम में और संतों में कोई फर्क नहीं है। अरे हमारी तरह उनका भी शरीर है, हमारी तरह संपूर्ण क्रियाएं भी वो करते हैं। अंतर क्या है? बोले अंतर तो सिर्फ एक है कि उनके हृदय में प्रेम का भाव भरा दीपक जला हुआ है और हमारे हृदय में वो भाव का दीपक बुझा हुआ है। जिस दिन किसी रसिक संत के पास जाकर के आप बैठ जाओगे और उसकी भाव भरी प्रेम भरी वाणी जब तुम्हारे कर्णपुटों से होकर के हृदय में उतर जाएगी, उसी दिन तुम्हारे प्रेम का भाव का बुझा हुआ दीपक जगमगा उठेगा। और जिस दिन दीपक जगमगा उठा, तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश बिखर जाएगा, इसके अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। फिर संसार अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप संत के पास जाकर के ये नहीं पूछोगे कि महाराज काम कैसा चलेगा, धंधा कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारी बीमारी कैसे दूर होगी, हमारे रोग कष्ट कैसे दूर होंगे। संसारिक प्रश्न नहीं करोगे, फिर तो आप एक ही प्रश्न करोगे, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद्वदाधुना। महाराज हमें कुछ मत बताइए, हमें तो एक बात बताइए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, गोविंद कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। भक्त यही तो कहता है। जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो देखो किसी भक्त के जीवन को। अरे थोड़े से कष्ट तुम्हारे जीवन में आए और तुम बिखर गए, थोड़े से कष्ट जीवन में आए, तुमने भगवान को मंदिर से उठा के बाहर बिठा दिया, इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, उसके बाद भी भगवान ने नहीं सुनी, तुमने भगवान को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। अगर देखना है तो देखो किसी भक्त के जीवन को, संत की शरण में जाकर के पूछो पाए। कोई संत नहीं मिल रहा, कहीं विश्वास नहीं जम रहा, जहां भी आपके पास में ठाकुर जी हो, विराजमान हो, वहीं चले जाओ, भाव की प्रेम भरी आंखें खोल लो और पूछो कि प्रभु कैसे मिलेंगे, आपको मैं कैसे प्राप्त करूं, कैसे तुम्हें रिझाएं नाथ। कोई उपाय दिखा नहीं दे रहा, आप ही बता सकते हो कि हम आपको कैसे रिझाएं। भक्त का बड़ा सुंदर भाव है, कि कैसे तुम्हें रिझाएं, इतना जरा बता दे प्रभु।
हम और कुछ जानना नहीं चाहते, हम तो ये जानना चाहते हैं कि तेरी कमजोरी क्या है। अगर किसी को वश में करना हो ना तो उसकी कमजोरी को पकड़ लेना चाहिए। दुश्मन को कमजोर करना हो तो कमजोरी पता हो, किसी का प्रेम प्राप्त करना हो तो पहले उसकी कमजोरी प्राप्त करो। बोले भैया इस व्यक्ति से काम निकलवाना है ना तो पहले इसको साइड में से एक नोटों की गड्डी देनी पड़ेगी। हा? इस व्यक्ति से काम निकलवाना है ना तो ये भोजन का बहुत बड़ा शौकीन है, इसे घर में बुला के सुंदर भोजन करा दो, ये प्रसन्न हो जाएगा। इस व्यक्ति को गिफ्ट लेना बड़ा अच्छा लगता है, इस व्यक्ति को एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, ये प्रसन्न हो जाएगा। हर व्यक्ति की कमजोरी होती है, किसे क्या पसंद है, और हमें यही जानना है कि ठाकुर तुझे क्या पसंद है। कि कैसे तुम्हें रिझाए। आप सब लोग भाव से प्रभु से स्वयं पूछिए, इतना जरा बता दे ओ कैसे तुम्हें रिझाए, कैसे तुम्हें रिझाए। इतना जरा बता दे कैसे तुम्हें रिझाए। ओ कैसे तुम्हें रिझाए, इतना जरा बता दे कैसे तुम्हें रिझाए। इतना जरा बता दे कैसे तुम्हें रिझाए। प्यारे कितने भक्तों ने आपको रिझाया। सिंदूर तन पे मल के, सिंदूर तन पे मल के, हनुमान ने रिझाया। 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 सिंदूर तन पे मल के हनुमान ने रिझाया। सब जानते हैं मैया जानकी सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछ लिया, माँ ये क्यों लगा रही हो? बोले बेटा सुहागिन स्त्री लगाती है। बोले क्यों लगाती है? क्योंकि इससे पति प्रसन्न रहते हैं। तो क्या इससे राम जी प्रसन्न हो जाते? बोले हाँ पुत्र, मेरे सिंदूर को देख करके राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को तो मौका मिल गया, भक्त तो उपाय ढूंढता है। गए सारा सिंदूर ले आए, सारा सिंदूर शरीर पर लगा लिया, ऊपर से नीचे तक आज हनुमंत लाल 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 हो गए। दरबार में पहुंच गए। राम जी ने जो हनुमंत लाल का स्वरूप देखा, आनंद का ठिकाना नहीं रहा, खिलखिला करके हंस पड़े सरकार।
हनुमान जी को तो उपाय मिल गया प्रभु की प्रसन्नता का। नाचने लगे, वाह प्रभु मेरे रोने से जो तुझको आए हंसी, क्यों न रोकर मैं तुझको हंसाया करूं। भक्त का तो भाव यही रहता है। मैं क्या लगाऊं स्वामी, मैं क्या लगाऊं स्वामी, इतना जरा बता दे, मैं क्या लगाऊं स्वामी, इतना जरा बता दे, कैसे तुम्हें रिझाएं, कैसे तुम्हें रिझाएं, इतना जरा बता दे, कैसे तुम्हें रिझाएं। घुंघरू पहन के मीरा गिरधर के आगे नाची, घुंघरू पहन के मीरा गिरधर के आगे नाची, घुंघरू पहन के मीरा गिरधर के आगे नाची, घुंघरू पहन के मीरा गिरधर के आगे नाची। मैं भी खुशी से नाचूं, ओ मैं भी खुशी से नाचूं, कुछ ऐसा रंग चढ़ा दे, मैं भी खुशी से नाचो, कुछ ऐसा रंग चढ़ा दे, मैं भी खुशी से नाचूं, कुछ ऐसा रंग चढ़ा दे। खुशी हरि बोल। कुछ ऐसा रंग चढ़ा दे, जैसे तुम्हें भाए। सुख के दिन बीते बातों में, पता ही नहीं लगता दिन कब निकल गया। सुख के दिन बीते बातों में, दुख के दिन लंबी रातों में, बसते हैं तुम्हारी
हम नजरों में ही मर जाएंगे। हे लाल, प्यारे, जब तक न सुनोगे बनवारी, दिन रात मरेंगे हर बारी, दिन रात मरेंगे हर बारी, दिन रात मरेंगे हर बारी। जब तक न सुनोगे बनवारी, जब तक न सुनोगे बनवारी, जब तक न सुनोगे बनवारी, हो दिन रात मरेंगे हर बारी, दिन रात मरेंगे हर बारी, दिन रात मिलेंगे हर बारी। वो कैसे तुम्हें रिझाएं, कैसे तुम्हें रिझाएं, इतना जरा बता दे, कैसे तुम्हें रिझाएं, इतना जरा बता दे, कैसे तुम्हें जय जय श्री राधे। कैसे तुम्हें रिझाएं इतना तो तू बता दे, कैसे रिझाएं हम राधा रानी को, कैसे रिझाएं कृष्ण कन्हैया को। कृष्ण कन्हैया को पाने का सबसे सरलतम मार्ग है राधा नाम। और राधा रानी कैसे प्रसन्न होती हैं आप सब कैसे जानते हैं। राधा रानी तब प्रसन्न होती हैं जब उनके बालक प्रसन्न होते हैं। हम सभी राधा रानी के बालक हैं। छोटे छोटे बच्चे दुखी होते हैं तो राधा रानी की आंखों से आंसू आते हैं। छोटे छोटे बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं, शिक्षा से वंचित होते हैं, कोई काम नहीं कर पाते तो राधा रानी के आंसू आते हैं। और जब माँ के आंसू होते हैं तो या तो आसमान फट के बाढ़ आती है या धरती फट के भूकंप आ जाता है। आपने देखा होगा भी भारतवर्ष के कई सारे हिस्सों में बाढ़ आई। कई लोग राजस्थान से हैं, कई गुजरात से हैं, कई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से हैं। सब जगह बाढ़ आई, आप लोगों ने देखा है। क्यों आई? कि एक एक घर डूबो, नगर नगर डूबो, गाम गाम जलते अट्यो है बरसात में। रूप हो अनूप जे कुरूप, कैसे है गयो है, कछु तो विचित्र सो घटो है बरसात में। फिरते कन्हैया ने लड़ाई कर लीनी है सो, इंद्र रुष्ट द्वार पे डट्यो है बरसात में। और या तो काई राधिका ने असुआ बहाए हैं सो, बदरा को हियरा फट्यो है बरसात में। राधा रानी के आंसू बरसते हैं तो बादल का हृदय फटता है, बाढ़ आती है।
परोपकार का कार्य बहुत लोगों ने किया, राधा रानी के आंसू पोंछने का कार्य, राधा रानी को प्रसन्न करने का कार्य कई लोगों ने किया है। मेरे पास कुछ लोगों के नाम आए हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बहरी देवी, जिनके के पति शहीद हुए 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध में, उनके पति श्री शालिग्राम शर्मा जी के नाम से उन्होंने 11 रुपए का पुरस्कार दिया है। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि बने। आप सभी की तालियां उन तक पहुंचे। उन्होंने किसी बालक के 1 माह का विद्या का खर्च का दान दिया है। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। 40 किलोग्राम आटे का सेवन श्री तिलकराज शर्मा जी दिल्ली वालों की तरफ से है। अन्नदान में माता जी सूरत से 1100 रुपये आपने अनुदान के रूप में दिया है। पूरन पाल जी कोटा से हैं, जिन्होंने 1100 रुपये का दान किया है किसी एक बालक की शिक्षा के लिए। सांदीपन शिक्षण संस्थान परमार्थ आश्रम के माध्यम से 1 माह की एक बच्चे की शिक्षा का दान दिया है। इनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं। ईश्वर की अनुकंपा इन पर हुई है जो ऐसे शुभ कार्य में इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही 500 रुपये का गुप्तदान कनवास से और 4100 रुपये का गुप्तदान भी कनवास से हमें प्राप्त हुआ है। इन गुप्तदान वालों के लिए भी एक बार आशीर्वाद दीजिएगा। भगवत कथा में बैठे हुए भक्तों का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपके इस पुण्य कार्य के लिए हम आपके आभारी हैं। और आइए फिर से आनंद लेते हैं इस भगवत कथा का, जहां हमारे आचार्य, हमारे गुरुजी 14 वर्ष की बाल्यकाल की आयु से इस अमृत वर्षा को लगातार आप तक पहुंचाने हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताए, गोविंद को पाने का मार्ग सुने। बोलिए जय जय श्री, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। कैसे तुम्हें रिझाएं, इतना जरा बता दो। उसे रिझाने के लिए केवल आंख में 2 आंसू की आवश्यकता है। संसार के सारे द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएं तो मेरे प्राण प्यारे लाडले ठाकुर के मंदिर की दीवार से सिर लगा करके 2 आंसू बहा देना। अरे एक जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म जन्मांतर के पाप तापों को वो आपके एक आंसू के बदले मिटा देगा, क्षमा कर देगा। भगवान नहीं देखते मेरे भक्त ने क्या अपराध कर दिया। भगवान अगर हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी गलतियां देखने लग जाएं तो दुनिया में कोई उबर ही ना पाए। लेकिन ठाकुर की ये दयालुता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक आंसू भी उन्हें आनंदित कर देता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य श्रृंखला में संसार के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए। जिस प्रश्नों के जवाब में, जिन प्रश्नों के उत्तर में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण, संपूर्ण महापुराण का कथन हो गया। पूरी भागवत प्रकट हो गई, पूरा भागवत कल्प वृक्ष प्रकट हो गया संतों के प्रश्न से। मानव का परम धर्म, जीव का परम धर्म सएव परमो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। क्या है मानव का धर्म?
और क्या है मानव का परम धर्म। देखिए, धर्म की व्याख्या बड़ी बृहद है, धर्म की चर्चा भी बड़ी बृहद है। हजारों लाखों महात्मा शेष भी अगर अपने हजारों मुखों से अगर वर्णन करें तो कर नहीं पाएंगे। एक ही बात जीवन में जान लेनी चाहिए, और वो बात आदि मध्य अंत में भागवत में लिख दी है पूज्य वेद व्यास जी महाराज ने। सत्यम परम धीमहि। सत्य की उपासना करिए, सत्य का संग करिए। मानव का धर्म और मानव का परम धर्म। सज्जनों, धर्म हमारे जीवन में रहता है, धर्म हमारे आचरण में रहता है, लेकिन परम धर्म का जो आचरण हमारे जीवन में आता है, उस परम धर्म से हम केवल अपना कल्याण नहीं करते, अपितु समाज में जितने भी जीव हमारे आचरण के प्रभाव में आते हैं, उन समस्त जीवों का कल्याण हम अपने परम धर्म से कर देते हैं। सत्य का आचरण करिए, सत्य के मार्ग पर चलें। पूज्य श्री सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत में संतों के प्रश्नों का निराकरण किया है। महात्माओं ने हाथ जोड़े, पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, इतने सारे सनातनी देवी देवता हैं, मन भ्रमित हो जाता है। संसार के कलिकाल के लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेकानेक देवी और देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जिसे कुछ चाहिए नहीं, जो कभी कुछ मांगता नहीं, जिसे संसार नहीं चाहिए, जिसे संसारिक लौकिक वस्तु नहीं चाहिए, जिसे केवल और केवल वो परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण निरीह निसंग निर्वैर पर ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, क्या करें? वो किसकी शरण में जाएं? वो किसकी उपासना करे? बोले भैया, जीवन में गुरु जहां रास्ता दिखा दें, गुरु जो मार्ग बता दें, गुरु जिस रास्ते पर चलने की आज्ञा दे दें, उस रास्ते पर चलते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए, संतों के, गुरुओं के, महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके हमें भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। और हमारे जीवन का उद्देश्य, हमें अपनी दृष्टि में वस्तुतः भेद पालना ही नहीं चाहिए। समझ लेना चाहिए कि भले ही नाम अलग अलग हों, लेकिन वस्तुतः सबके अंदर वो एक ही ज्योति विद्यमान है, सबके अंदर वो एक ही जगदीश्वर बैठा है, सबके अंदर वो एक ही परमात्मा बैठा है। उसमें कोई भेद नहीं है। तुम राम को मानो या कृष्ण को मानो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संसार जिस ब्रह्म की माया से चलता है, संसार जिस ब्रह्म परमात्मा के द्वारा संचालित है, उस ब्रह्म की उपासना, उस परमात्मा की उपासना और उसकी उपासना का मार्ग गुरु बताते हैं। वो जो नाम दे दें, चाहे राम दें, कृष्ण दें, शिव दें, गणेश दें, दुर्गा दें, जो नाम दे दें, जो मंत्र दे दें, जो मार्ग दिखा दें, उसी मार्ग पर मानव को चलना चाहिए, और वही मार्ग उसके कल्याण का मार्ग होता है। पूज्य संतों ने हाथ जोड़ लिए, भगवान
परमात्मा को आपने अजन्मा कहा, वो जन्म नहीं लेता। वो अजन्मा ब्रह्म जो कभी जन्म नहीं लेता, तो फिर वो ब्रह्म देवकी नंदन कृष्ण कैसे बन गया? रघुकुल नंदन राम कैसे बन गए? मेरी एक बात समझ में नहीं आती। भगवान धर्म की रक्षा के लिए यहां आए, भगवान ने धर्म की रक्षा भी करी, लेकिन धर्म की रक्षा करके पृथ्वी का भार उतार करके नारायण चले गए, तब तो महाराज धर्म अकेला पड़ गया होगा। धर्मः का शरणम गतः। बताइए नाथ, धर्म किसकी शरण में गया? एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। हम श्रवण करना चाहते हैं जिन श्री कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश किया। कौन होगा कृष्ण के समान ऐसा दिव्य जीवन? महाराज यहां आराम से सब पंखे में बैठे हैं, बढ़िया सारी व्यवस्था है, ऐसे में कोई दिव्य ज्ञान उपदेश दिया जाए तो सब श्रवण कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गोलियां चल रही हों, बंदूकें निकाल करके लोग लड़ने लगे हों, ऐसे समय में फिर कोई उपदेश करे और फिर कोई सुन पाए, फिर कोई उस उपदेश को सुन करके अपने जीवन में ग्रहण कर पाए, जीवन में चरितार्थ कर पाए, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा दिव्योपदेशक और कहां मिलेगा कृष्ण जैसा, जिसने महाभारत के युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में और वो गीता का दिव्य उपदेश दिया जो सारे संसार को, सारे समाज को, सारे विश्व को जगाने का काम आज भी कर रहा है। जीवन में जब कोई मार्ग दिखाई न दे, आप गीता पढ़िएगा। जब जीवन में निराश हो जाएं, आप गीता का अध्ययन करिएगा। जब क्या करें क्या न करें कुछ समझ में न आए, तो आप गीता को पढ़िएगा। क्योंकि संतों ने कहा है कि गंगा, गीता और गौ माता यही है भारत के निर्माता। ये तीनों के तीनों ही भारत को भारतवर्ष धर्म गुरु, विश्व गुरु बनाने वाले। गीता वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के कारण संपूर्ण विश्व में भारत को पहचाना जाता है। भैया एक भारतवर्ष है जहां पर भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के ऐसी गीता का उपदेश दिया, ऐसे महाराज योग का उपदेश दिया, ऐसे ज्ञान का उपदेश दिया कि ब्रह्मांड में कभी कोई दे ही नहीं पाया, उसकी समानता कभी कोई कर ही नहीं पाया। वो भगवत गीता। कौन होगा उसके समान? महाराज कृपा करके उन भगवान प्रभु श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों को आप हमें श्रवण कराइए। हम जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य कैसे होता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत जब संसार के दुख को देखता है तो वो द्रवित हो जाता है। वो सब कुछ देख सकता है लेकिन लोगों को दुखी नहीं देख सकता। पूज्य वेद व्यास जी ने देखा लोग दुखी हैं, आक्रांत हैं, भयभीत हैं। आगे आने वाला ऐसा समय कोई भजन करने वाला नहीं होगा, कोई पूजा करने वाला नहीं होगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ऐसे कलकाल के लोगों के कल्याण के लिए मैं क्या करूं? ऐसे लोग नहीं होंगे कि वो वेद पढ़ सकें, ऐसे लोगों को समय नहीं होगा कि वो वेद का, वेदांत का, उपनिषद का अध्ययन कर सकें। उनके लिए मैं जरा सरल भाषा में एक ग्रंथ की रचना कर दूं। लिखने बैठे तो महाराज 17 पुराण लिख डाले, पर मन में संतोष नहीं हुआ कि नहीं अभी कुछ बाकी है।
कौन पढ़ेगा इन ग्रंथों को, कौन सुनाएगा? अब तो मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहता हूं जिसमें सब कुछ हो, भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान। मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला हो, जो वास्तव में व्यक्ति को ज्ञानी नहीं, ज्ञानी के साथ साथ विवेकी बनाए। ज्ञानी तो सब होते हैं, ऐसा कौन है जो अज्ञानी है? किसी से पूछो भैया तुम अज्ञानी हो, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। पागल को भी कहोगे ना तो वो भी कहेगा कि नहीं नहीं तुम पागल हो, मैं नहीं हूं। समस्त लोगों के कल्याण की भावना से मंगलमयी दिव्य ग्रंथ की रचना होने जा रही है। देवर्षि नारद ने आकर के पूज्य वेदव्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी कहते महाराज बूढ़ा हो गया हूं, शरीर काम नहीं करता, अब कलम हाथ में पकड़ता हूं ना तो हाथ कांपने लग जाता है। महाराज अब लिखने की सामर्थ्य नहीं है, कैसे करूं मैं? कहते भैया आप संतों की शरण ले लो। जब कोई मार्ग नहीं समझ में आवे तो भैया संतों की शरण में चले जाओ। जब कोई समस्या का समाधान नहीं मिले तो संतों की शरण में चले जाओ, वहां उपाय मिलेगा। दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो संत शरण गुरु शरण में रास्ता मिलता है। और संत शरण, नारद जी कहते हैं मैं जीता जागता उदाहरण हूं इसका। महाराज मैं एक दासी का, नौकरानी का बेटा, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी मां मुझे लेकर के दर दर की ठोकर खाने वाली, घर घर में जाकर के मेरी मां, आश्रम आश्रम में जाकर के मेरी मां संतों की सेवा करती थी। संतों की जूठन खा खा करके मैं बड़ा हुआ प्रभु। लेकिन एक दिन एक संत का ऐसा हाथ मेरे ऊपर रखा, ऐसा उनका वरद हस्त मेरे माथे पर आया, मेरा जीवन बदल गया। कोई महात्मा बैठे थे भजन करने के लिए, वृद्ध महात्मा थे, बूढ़े बुजुर्ग, संध्या वंदन करके खड़े हुए, दंड का सहारा लेकर के खड़े तो हो गए, लेकिन महाराज कप कपाते हाथों से, उनके हाथों से दंड छूट गया, सहारा छूट गया। खड़े तो हो गए लेकिन अब झुका नहीं जाता कि झुक करके मैं कैसे डंडा उठाऊं। कहीं ऐसा न हो कि मैं जमीन में गिर जाऊं, शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये बोझ को उठा सके। असहाय देख रहे हैं दंड की ओर, किसी को नजर नहीं आया ये दृश्य, लेकिन नारद ने देख लिया। कहते मैं दौड़ता हुआ गया और जाकर के वो डंडा लेकर के मैंने बाबा के हाथ में दे दिया। बाबा ये आपका डंडा। महात्मा तो प्रसन्न हो गए। पुत्र इस दुनिया में, इस संसार में लोग सहारा छीनना जानते हैं, कोई सहारा देना नहीं जानता। और तूने आज मुझे सहारा दिया है, बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, बता मैं तुझे क्या दे सकता हूं। मैं छोटा था लेकिन संतों की संगति का यह प्रभाव था कि मैंने महात्मा से कहा बाबा मैं आपसे क्या मांगूं, आपको जो अच्छा लगता हो, आपको जो प्यारा लगता हो ना, आप मुझे वही दे दो। और संतों का प्यारा क्या है? बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा कहते भैया मेरे पास में तुझे देने के लिए बेटा और कुछ नहीं है। आग अपना कान इधर ला, मैं तुझे अपनी सबसे प्यारी वस्तु बताता हूं। और कान में दिव्य मंत्रोपदेश कर दिया। ऐसा मंत्रोपदेश किया महाराज, ऐसी जीवन में नवीन
ऐसी नवीन संरचना आई, ऐसी नवीन चेतना आई, जीवन ही परिवर्तित हो गया। अब तो मन घर में नहीं लगा, मां के पास मन नहीं लगा, संसार में नहीं लगा। अब तो मेरा मन मयूर नृत्य कर उठा, दौड़ता हुआ चला गया संसार को छोड़ करके। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा नाम लिया, ऐसा नाम लिया। महाराज संतों की एक कृपा के प्रसाद से मैं दासी का पुत्र, मैं एक दासी का नौकरानी का बेटा, ब्रह्मा का मानस पुत्र देवर्षि नारद बन गया। बताइए, ये है कृपा संतों की। कहां तक कहूं। हे व्यास जी महाराज, आप भी ग्रहण करिए संतों की शरण। व्यास जी को थोड़ी सी हिम्मत आ गई। स्वयं भगवान गजानन गणपति गणेश भागवत की रचना करने के लिए, लिखने के लिए आए। और चतुर्श्लोकी भागवत से, केवल 4 श्लोकों से बृहद भागवत की रचना हो गई। देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की रचना हो गई। भागवत तो लिखी, लेकिन कौन कौन इसका उपयोग करे, इसे पढ़े कौन, इसे सुनावे कौन, जन जन तक इसे पहुंचाए कौन। और उस समय घटना घटी है। श्री सुखदेव जी महाराज जो परम वीतराग हैं, जन्म लेते ही अनुपेतम वेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावह। जो ऐसे दिव्य संरचना से जिनका प्राकट्य हुआ है, जो जन्म लेते ही बिना किसी संस्कार को कराए, बिना नाल छेदन कराए, जन्म लेते ही जो घर छोड़ करके जंगल की ओर दौड़ते हुए चले गए, ऐसे परिव्राजक परमहंस संत श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठे हैं। वो एक अधिकारी है जिसने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को जीता है, जो वास्तव में इस मंगलमयी भागवत की कथा का अधिकारी है। वो तो जंगल में बैठा है, उसे लावे कौन। प्रभु कृपा होगी तो वो जरूर आएगा। मैंने अपना काम कर दिया, आगे प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने। छोटे छोटे शिष्य कहते हैं, गुरुजी हम जंगल में जाते हैं ना तो हमें कभी कभी डर लगता है। डर लगता है तो क्या किया करें? कुछ श्लोक बता दिए। बोले बेटा जब डर लगे तो ये भागवत के दिव्य मंत्र हैं, श्लोक हैं, इनका गायन करना, डर भाग जाएगा। और संयोग की बात थी, कुछ शिष्य उसी तरफ चले गए जहां सुखदेव समाधि में बैठे हैं और दिव्य श्लोकों का जब गायन किया, सुखदेव की तो समाधि भंग हो गई जब उन्होंने सुना भगवान के दिव्य रूप के बारे में कि बरहापीनम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् विप्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला। कैसी सुंदर झांकी बनी है नंदलाल की। वरहापीडम नटवर वपुः
मयूर पक्ष धारण करे हुए नंद नंदन गोविंद नटों जैसा भेष बना करके गए गाय चराने के लिए गए हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कान में भी पीले पीले कनेर के फूल लगे हैं। विभ्रदमासः कनककपिशम्, कानों में झलकते हुए कुंडल, वो मकराकृति कुंडल, उनकी झलकावली कपोलों पर सुशोभित हो रही है। वैजयंतीम, वैजयंती माला धारण करे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप जिनका बना है। और इतना ही नहीं, कयामत तो तब ढाते हैं गोपाल जब रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंदै। जब वो नंदलाल अपने सुकोमल करों पर बंसी को विराजमान करके अपने अधरोष्ठ पर बंसी को लगाते हैं, फिर वो बंसी बजती है, वो बंसी बजती है महाराज। तीनों के तीनों लोग उस बंसी से विमोहित हो करके उनके पीछे 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 दीवानों की तरह, पागलों की तरह घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। धन्य है वो ब्रज वृंदावन की ये परम पावन भूमि, जहां पर नंगे चरण गोपाल भ्रमण करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भगवान जब तक यहां रहे, भगवान ने चरणों में चरण पादुकाएं नहीं पहनी। ये भूमि वो पावन भूमि है मेरे भाई बहन। इस भूमि में तो चप्पल जूते पहन करके चलने में भी संकोच होता है कि कैसे चलें। ये भूमि इतनी कोमल है, ये भूमि इतनी पावन है, यहाँ हमारे प्राण वल्लभ प्राण प्यारे कृष्ण भी नंगे चरण चले। अरे हमें यहाँ पर चरणों से नहीं, यहाँ तो सिर के बल चलना चाहिए तो भी चलें। यहाँ पर तो लोड लगा देनी चाहिए। यहाँ की भूमि को, यहाँ के कण कण को उठा करके माथे से लगा। धन्य है ब्रज की भूमि। ब्रज भूमि प्राणन सो प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। प्राणों से भी प्यारी है ये भूमि। एक बार जिसने उस बंसी के निनाद को सुन लिया, उसका तो जीवन धन्य हो गया। भगवान के भगवत स्वरूप को सुन करके दौड़ते चले आए महाराज। इतना सुंदर है, इतने गुण हैं इसके अंदर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कौन होगा मेरे कन्हैया के समान दयालु। दौड़ते हुए चले आए, चरणों में गिर गए। पिताजी भागवत पढ़ा दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें भागवत नहीं पढ़ा सकता, पहले जाओ जनक के द्वार। परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए, जो भागवत पढ़ी। और उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने, श्री सूत जी निवेदन करते हैं, ऐसी भागवत सुनाई परीक्षित को, 7 दिन में मुक्ति ही हो गई। कौन है ये परीक्षित? परिचय करा रहे हैं। बोले भैया, पांडवों के वंश में इन्होंने जन्म लिया है। पांडवों के कुल का ये अंतिम दीपक हैं। मात्र परीक्षित ही ऐसे हैं जो पांडवों की वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब ये गर्भ में थे, मां उत्तरा के गर्भ में, और अश्वत्थामा ने उस अंतिम दीपक को भी बुझाने का जब फैसला कर लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, उस समय जब उत्तरा को कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, वो दौड़ती 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 कृष्ण की शरण में चली गई। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु
रक्षा करिए, पाहि माम पाहि माम। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया, गर्भ में रक्षा करिए। और यही परीक्षित जब संसार में आए, धर्म की रक्षा करते हैं। लेकिन एक दिन की घटना है, एक दिन घटना घटी। देखा कोई एक भयंकर काला काला पुरुष एक गाय सामने खड़ी रो रही है, और वो पुरुष एक बैल के पैर को धीरे धीरे काटने लगा है। बैल शांत भाव से खड़ा है, अश्रुपात कर रहा है, आंसू बहा रहा है। कौन जाने उसके दुख को, कौन जाने उसके कष्ट को। परीक्षित ने देखा, महाराज क्रोध में भर गए, धनुष बाण हाथ में ले लिया, छोड़ूंगा नहीं। मेरे राज्य में पांडवों के द्वारा रक्षित इस भूमि में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षण जिसे प्राप्त है, ऐसी परम पावन भूमि में ऐसा धर्म, ऐसा पाप, मेरे रहते ऐसा पाप नहीं हो सकता। मारने दौड़े, कहते वो पुरुष चरणों में आकर के गिर गया। चरणों में जैसे आया, अपने पिताओं की, अपने बाबाओं की दिव्य शिक्षा को याद कर लिया परीक्षित ने। मेरे बाबा ने कहा था कि पुत्र, शरण में अगर कोई आ जाए ना, उसे क्षमा कर देना, शरणागत की रक्षा करना। हाथ जोड़ के वो पुरुष सामने आया, महाराज क्षमा करना, मेरा दोष नहीं, ये मेरा समय है, मैं काल के चक्र के साथ अपने आप आया हूं, मेरा नाम कलयुग है, मेरा समय आ गया है, मेरा कोई दोष नहीं है। परीक्षित ने कहा नहीं नहीं, तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। कहा महाराज एक काम करिए, आप मुझे जगह दे दीजिए, कहां रहूं। परीक्षित ने स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रास धर्म चतुर्विदः। तुम रहो वहां जहां के रहने वाले लोग जुआ खेलते हो। जिस घर में मदिरापान करने वाले लोग रहते हो, जिस घर में परस्त्री गमन करने वाले लोग रहते हो, जिस घर में चोरी करने वाले लोग रहते हो, ऐसे स्थान में कलयुग वास करता है, अधर्म वास करता है। वहां कभी सुख नहीं रह सकता, वहां कभी शांति नहीं रह सकती, वहां कभी समृद्धि नहीं रह सकती, वहां कभी लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। आज बहुत बड़ा कारण है, लोग तरह तरह से परेशान हैं, दुखी हैं। महाराज कमाते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, घर में कुछ ठहरता नहीं है। मेहनत तो खूब करते हैं, पैसा तो खूब आता है, लेकिन घर में ठहरता नहीं। क्यों? क्योंकि भैया घर में जब अधर्माचरण हो तो कैसे लक्ष्मी ठहरे। लक्ष्मी वहां रहती है जहां धर्म रहता है, लक्ष्मी वहां रहती है जहां धर्माचरण करने वाले लोग रहते हैं। कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, महाराज एक स्थान और दे दो। अच्छा जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हें वास दिया, स्वर्ण में भी वास दे दिया। स्वर्ण में तो नारायण वास करते, स्वयं भगवान कहते धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। कहते जो धन अधर्म के द्वारा कमाया गया है, जो धन किसी का हृदय दुखी करके लाया गया है, जो धन छल और कपट का है, जो धन चोरी और बेईमानी का है,
उस धन में कलयुग वास करता है। वो धन आपके जीवन में कभी सुख नहीं ला सकता, वो धन आपके जीवन में कभी समृद्धि नहीं ला सकता, वो धन आपके जीवन में कभी संतोष नहीं ला सकता। हमेशा अशांति आएगी। अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कुछ और मत करिए, लेकिन जितना मिले, जो मिले, सही मार्ग पर चल के, धर्म मार्ग पर चल करके, परोपकार के मार्ग पर चल करके, परमार्थ की राह पर चल करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। कितने सारे लोग अरे अपने लिए ही तो जीते हैं। कुकर सोकर कुत्ता और बिल्लियों की तरह अपना पेट तो वो भी भरना जानते हैं। अपना पेट भरना, परिवार का पालन पोषण करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि खुद भूखे रह करके दूसरे का पेट भर सकें। ये हमारी संस्कृति है। हमें इतना धन नहीं चाहिए। कितनी मांग कितनी है। भक्त की मांग बड़ी छोटी है कि साईं इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जा। हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। केवल इतना चाहते हैं कि मेरे घर में जो बाल गोपाल हैं नारायण आपके दिए हुए, इनका पेट में भर पाऊं, इनका लालन पालन कर पाऊं। घर में कभी कोई साधु आ जाए, घर में कोई कभी संत आ जाए तो उसका पेट भर सकूं, उसके 2 समय का उसे भोजन करा सकूं। कभी जीवन में कोई मांगलिक कार्य हो तो उन मांगलिक कार्यों को मैं ठीक ठीक से करवा सकूं। नाथ मुझे बस इतना देना कि कभी किसी जरूरतमंद को मेरी जरूरत हो तो मैं उसे जरूरत पर काम आ सकूं, किसी भूखे का पेट भर सकूं। धन तो बहुत कमाया, लेकिन धन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता परोपकार में है। अरे अपने बच्चों को कौन नहीं पढ़ाता लिखाता है। अपने बच्चों को दुनिया बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देना चाहती है। बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेज के पढ़ाते हैं। यहां समझ में नहीं आता तो बाहर भेज देते, दूसरे देशों में पढ़ने भेज देते। अच्छी से अच्छी शिक्षा मेरे पुत्र को लेनी चाहिए। मेरे भाई बहन, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी शिक्षा तो परमार्थ की सेवा है। जिसने अपने जीवन में परोपकार करना सीख लिया, जिसने अपने जीवन में दूसरों के लिए जीना सीख लिया, उसे कुछ और सीखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वरना तिजोरियां भरी रहे, संतोष ना हो तो भैया वो व्यक्ति कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। जब संतोष रूपी धन मिल जाए तो सारे धन धूलि के समान, सब, और कोई धन नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं। धर्म में वास मिला कलयुग को, मुकुट में बैठ गया। परीक्षित के मुकुट में ही बैठ गया कलयुग, क्योंकि जो मुकुट धारण कर रखा था वो मुकुट जरासंध का मुकुट था।
बाबा तो ही कमरे में मुकुट सारे बंद करके गए थे, बाहर लिख दिया था खतरा, इसे खोलना मना है। लेकिन परीक्षित निकले, अपने कोष अपने खजाने को देखने, बोले ये कमरा क्यों बंद है? बोले पता नहीं महाराज, आपके बाबा बंद करके गए हैं। बोले देखो, देखें तो सही क्या है इसमें। खोल करके देखा तो उसमें चमचमाते मुकुट रखे हैं। वो उन अधर्मियों के, वो उन पापियों के धन का मुकुट था। वो सारे मुकुट पापियों के मुकुट थे जिनको महाराज पांडवों ने जीत लिया था। अधर्म का धन घर में नहीं आए, अधर्म का धन हमारे राज्य में नहीं आए, अधर्म का धन हमारे राज्य के काम नहीं आए, इसलिए उन्होंने अधर्म के धन को रखा ही नहीं, बंद कर दिया। महाराज